इतने दिनों से महाराज जी के वहाँ पे खाना खा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया है। और आज मैंने खाया बाहर का खाना और अभी जस्ट मेरे को वॉमिट हुई है। राधे राधे दोस्तों, आज के ब्लॉग के अंदर हम जाने वाले हैं राधा रानी जी के मंदिर। और मंदिर तो आप सभी को पता ही है कि कहाँ पे है। वो है बरसाना के अंदर। तो वृंदावन से बरसाना की डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है। और अभी हम निकल चुके हैं वृंदावन से। अभी सुबह तो हो रही थी बारिश, तो लगभग अभी 10 साढ़े 10 बज चुकी है हमको निकलते हुए। थोड़े लेट हो गए हैं बट कोशिश करेंगे जल्दी पहुंचे, क्योंकि मंदिर 1 बज के 15 मिनट में बंद हो जाता है और फिर वापस 4 बज के 45 मिनट में वापस दर्शन स्टार्ट होते हैं। इसीलिए कोशिश पूरी यही रहेगी कि अभी जाते ही दर्शन हो जाए हमारे। ये खूबसूरत वॉल पेंटिंग देखते देखते कब वृंदावन से बाहर आ गए पता ही नहीं चला। और अभी हम पूरे शोर शराबे से दूर आ चुके हैं। हम बातें करते करते सोच रहे थे कि बारिश तो रुक चुकी है, बारिश शायद नहीं आएगी, लेकिन बारिश को ये कोई स्वीकार थोड़ी था और बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन जब तक हम राधा रानी जी के मंदिर पहुंच रहे थे तब तक हम पूरे बारिश से भीग चुके थे। एक तरफ तो दुख था बारिश में गीला होने का, लेकिन दूसरी तरफ खुशी इस बात की थी कि हम टाइम से पहले पहुंच चुके थे मंदिर। और हम जैसे ही पहुंचे तो हमने आराम से दर्शन कर लिए वहाँ पे और कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमको। अभी हमने तो दर्शन कर लिए थे, लेकिन आपको भी तो दर्शन कराने बाकी रह गए थे ना, तो इसीलिए फिर मैंने रिकॉर्ड किया एक छोटा सा क्लिप मंदिर का, कि आप भी दर्शन कर सको अच्छे से। और मंदिर की सजावट देख के तो अच्छे अच्छे दीवाने हो जाए इस मंदिर के, इतना अच्छा तरीके से सजा रखा था। अब राधा रानी जी के दर्शन तो हो गए थे, मगर बाहर के दर्शन करने भी तो जरूरी थे ना, कि कितना अच्छा मौसम हो रखा था और कितना अच्छा नज़ारा। मतलब देखते ही तो एकदम ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाए। चारों तरफ एकदम हरियाली हो रखी थी, हरे भरे खेत थे। और फिर रास्ते के बीच में हमें दिखी नदी। अब ये नदी थी या नाला मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम ज़्यादा देरी तो की नहीं, हम वापस निकल चुके थे कि कहीं मौसम वापस ख़राब ना हो जाए। इसी चक्कर में जल्दी निकल गए थे वृंदावन की साइड। राधे राधे दोस्तों, फाइनली अभी हम जा रहे हैं बिहारी जी के मंदिर। मतलब बिहारी जी के मंदिर फाइनली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आया था 4 तारीख को और आज है 9 तारीख। तो 9 तारीख हो गई, अभी तक जा नहीं पाया क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी थी और 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रखी है बिहारी जी के मंदिर के बाहर। बहुत ज़्यादा मुश्किल था जाना, तो उस चक्कर में कैंसिल करने में बंदर आ रहे हैं, फ़ोन बंद करने। जो लोग बोलते हैं ना मुझे बंदरों से डर नहीं लगता, उनको एक बार वृंदावन लेके आओ, उनको पता चलेगा बंदरों का खौफ क्या होता है। और फिर मैं पहुंच चुका था मार्केट के अंदर। मार्केट में घूमते घूमते मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये क्या हो रहा है। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। फिर मैं आगे आगे देखने गया तब पता चला कोई महाराज जी है, वो यहाँ से निकल रहे हैं मार्केट के अंदर से, तो सभी दुकानों पे होते हुए जाएंगे, सभी से मिलते हुए। तो उसी के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। फिर मैंने महाराज जी के दर्शन तो बहुत लेट किए, मगर पहले पूरा आराम से ये प्रोग्राम को अटेंड किया और देखा क्या क्या प्रोग्राम में झांकियाँ सजा रखी थी। जैसे जैसे मैं आगे आगे जा रहा था, प्रोग्राम देखता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे चेहरे पे खुशी आ रही थी बहुत ज़्यादा। और मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मार्केट के अंदर ऐसा प्रोग्राम भी मैं देख पाऊंगा कभी वृंदावन के अंदर। ना ही कभी देखा मैंने, ना ही कभी सोचा। बट ये बहुत अनोखा और अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। और आप सभी को भी देखना चाहिए अगर आप कभी आओ और आपके साथ ऐसा हो तो। इस प्रोग्राम में मैंने एक और अनोखी चीज़ देखी कि यहाँ पे जो पेंटिंग होती है, जो रंगोली बोलते हैं हम उसको, वो 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी बना के तैयार कर देते हैं। ये बड़ी स्पेशल चीज़ लगी मुझे तो। और अब आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। फिर यहीं प्रोग्राम देखते देखते मुझे एक मंदिर दिखा, तो फिर मैं वहाँ दर्शन करने चला गया था। और फिर वहाँ पता चला कि यहाँ पे डांस प्रोग्राम हो रहा है, सब भगवान के सामने नाच रहे हैं। और वहाँ से दर्शन करके मैं निकल चुका था वापस प्रोग्राम के अंदर ही। प्रोग्राम कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों, बट गाने और साउंड सुन सुन के मेरे को बहुत खुशी मिल रही थी, तो मैं बाहर आ गया था फिर से। फिर प्रोग्राम देखते देखते लग चुकी थी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना पेट पूजा की जाए, तो मैं खाना खाने चला गया था यहाँ पे। इतने दिनों से महाराज जी के वहाँ पे खाना खा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया है। और आज मैंने खाया बाहर का खाना और अभी जस्ट मेरे को वॉमिट हुई है और अभी मुंह धो के जस्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वृंदावन आओ तो बाहर का खाना हो सके उतना कम खाना। जिस शॉप से मैंने खाना खाया था वो ऐसा नहीं कोई बेकार शॉप थी, बहुत फेमस शॉप थी, बट फिर भी ऐसा हो गया मेरे साथ, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज तो हो चुकी थी बहुत ज़्यादा लेट, तो फिर हमने राधा रमन जी के दर्शन किए और फिर हम निकल चुके थे घर की तरफ। और ये है अगली सुबह, अगला दिन, और फिर से एक नई शुरुआत के साथ हम निकल चुके थे। अब आप सब मुझे बोलोगे कि यार मैं इतना क्या केसी घाट पे लेके जाता हूँ, बार बार आपको यहीं का व्यू दिखाता हूँ। तो यार ये सब बातें मैं आपको बता के नहीं समझा पाऊंगा। अगर आप कभी यहाँ आओगे ना तो आप भी यहाँ पे अपना अलग टाइम निकाल के 1-2 घंटे आना केसी घाट पे और यहीं पे बैठना, फिर आपको पता चलेगा यहाँ कितना सुकून है, यहाँ कितनी शांति मिलती है। क्योंकि आपको मैं हर बात बता के तो नहीं समझा सकता, कुछ बातें आपको यहाँ पे आके ही एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी।
अब बारी आ चुकी थी वहाँ से जाने की, तो फिर मैं निकल चुका था। शाम भी बहुत हो गई थी, तो इसीलिए मेरे को निकलना ही पड़ा। फिर वहाँ से निकल के मैं सीधा पहुँचा बिहारी जी के दर्शन करने। और बिहारी जी के मंदिर आप सबको पता ही है, भीड़ तो रहती है, बट आज कम थी भीड़ बहुत ज़्यादा। आज इतनी ज़्यादा बाहर तो थी नहीं, तो आराम से एकदम मैं पहुँचा वहाँ पे और दर्शन करने चला गया था। एक आपको हैक बताता हूँ, अगर आप भी बिहारी जी के मंदिर जाते हो ना, तो आपको दर्शन करने हैं अच्छे से और आपको भीड़ के अंदर नहीं खड़ा रहना, तो सबसे पीछे खड़े रहना, आप आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे और कोई धक्का मुक्की भी नहीं होगी वहाँ। राधा रानी की प्राण प्यारी सखी व सखियों में आचार्य स्वरूपा श्री ललिता जी ही जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए। रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी एक महान रसिकाचार्य के साथ साथ रसों के प्रागट्यकर्ता भी थे। वही श्री निधिवन राज के उस लता सघन लता में नित्य स्पर्श करते हुए ही जब वहां से जाते थे तो बड़ा ही लोगों को कुतूहल होता था। एक दिन पंचमी के दिन, जिसे विहार पंचमी कहते हैं, उस दिन बड़े ही व्याकुल विरहभाव से श्री स्वामी हरिदास जी ने उस सघन लता कुंज को जैसे ही खोला तो वहां उनके प्राणधन, उनके आराध्य श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए। वो बांके बिहारी श्री राधा कृष्ण का युगलाशिष्ट विग्रह, जो आज हजारों भक्तों को दर्शन देकर धन्य धन्य कर रहा है। जय जय श्री राम। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा था राधा दामोदर जी के दर्शन करने। और माना जाता है कि इस मंदिर की अगर 4 परिक्रमा लगा ली जाए तो पूरे गोवर्धन की एक परिक्रमा हो जाती है यहाँ पे। वैसे तो पूरी एक गोवर्धन की परिक्रमा करनी ही चाहिए आपको, बट अगर आप नहीं कर पाओ और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है पैदल चल के करने की, तो आप वहाँ से ऑटो लेके भी कर सकते हो। बट अगर आप वो भी नहीं करना चाहो ना, तो आप यहाँ मंदिर आ सकते हो और यहाँ पे आके इसकी जो 4 परिक्रमा है वो कर सकते हो। जितना फल एक आपको गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा करने के बाद मिलता है ना, सेम उतना का उतना ही फल आपको यहाँ पे 4 परिक्रमा करने के बाद मिल जाएगा। मैंने तो बस आपसे बातें करते करते 4 परिक्रमा कर ली, पता ही नहीं चला। और आप भी यहाँ हो तो जरूर करना ये परिक्रमा। श्री सनातन गोस्वामी जी का नाम भी हम सबने सुना है। श्री सनातन गोस्वामी जी वृंदावन के उन महान रसिकाचार्यों में हैं जिनके लिए कहा गया है कि रूप सनातन भज वृंदावन तज दारा संपत्ति। वह रूप सनातन जो सब वैभवों को क्षण मात्र में, एक क्षण में दोनों भाई त्याग कर वृंदावन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन की विलुप्त लीला स्थलियों को प्रकट करने के लिए आ गए। उन्हीं में से श्रेष्ठ भ्राता श्री रूप गोस्वामी जी ने विरह अवस्था में जिन श्री विग्रह को प्रकट किया, वह श्री दामोदर जी का श्री विग्रह है, जो इस समय जयपुर में विराजमान है। और सनातन गोस्वामी जी ने अपनी वृद्धावस्था में भी गिरिराज परिक्रमा के व्रत को यथावत रखा, जिससे भगवान को कष्ट हुआ। भक्त का कष्ट नहीं होता है, वो भगवान का ही कष्ट हो जाता है। और भगवान ने कहा, सनातन अब परिक्रमा ना करो। पर भगवत भक्त तो भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी भगवान से केवल उनकी सेवा ही मांगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही करुणा से एक गिरिराज की शिला पर अपने चरण चिन्ह, अपनी वंशी का चिन्ह, अपनी लकड़ी का चिन्ह और अपनी गाय का एक चरण चिन्ह प्रकट कर सनातन गोस्वामी जी को दिया और कहा, इस गिरिराज शिला की 4 परिक्रमाओं का फल ही गिरिराज गोवर्धन की सप्तकोश की परिक्रमा का फल हो। यह गिरिराज शिला के दर्शन अभी हमने श्री दामोदर जी के मंदिर में किए और बाद के आचार्यों ने प्रकट किए हुए वह श्री विग्रह भी, वह स्वरूप, वह माधुरी रूप अभी हमने दर्शन किया। और आज भी अनेकों भक्त यहाँ इस मंदिर की 4 परिक्रमा करके गिरिराज की परिक्रमा का फल प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। अब बारी आ चुकी है आज के ब्लॉग को खत्म करने की, तो आज के ब्लॉग के अंदर इतना ही और अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले ब्लॉग के अंदर। और नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कृष्ण प्रेम क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।